दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि जरा आप ये मनोरम दृश्य देखिए। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आज मिलने पहुंचे, साथ में विनोद तावड़े, साथ में ऋतुराज सिन्हा जो शाहबाद के प्रभारी बनाए गए हैं, जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो क्या खिचड़ी पक रही है, एनडीए कर क्या रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमें याद है, 2020 का विधानसभा चुनाव भी हमें याद है। दोस्तों जब हम शाहबाद की चर्चा करते हैं तो चाहे काराकाट लोकसभा सीट हो, सासाराम लोकसभा सीट हो, बक्सर लोकसभा सीट हो या आरा लोकसभा सीट, या जो 22 विधानसभा सीटें पड़ती हैं शाहबाद के 4 जिलों में, कैमूर में, भोजपुर में, बक्सर में और रोहतास में, सब पर महागठबंधन जीती और बढ़त भी बनाते चली गई। तो इस बार क्या है प्लान शाहबाद, मिशन शाहबाद अमित शाह का। आपने तस्वीर देखी, अब जरा आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। अमित शाह से भी आशीर्वाद लेने पहुंचे पवन सिंह। ये दोनों तस्वीरें बड़ी कहानी बता रही है, एक बहुत बड़ा पिक्चर, एक बहुत बड़ी पटकथा लिखी जा रही है शाहबाद की भूमि पर, शाहबाद की जमीन पर। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो। देखिए दोस्तों, मैं खुलकर कहता हूं और डंके की चोट पर कहता हूं कि चाहे शाहबाद की 4 लोकसभा सीटें हों, साथ में औरंगाबाद लोकसभा सीट को भी जोड़ लीजिए 5 सीटें, या फिर शाहबाद के 22 विधानसभा सीटों में अगर 20 विधानसभा सीट एनडीए हारी, तो इसके पीछे का कारण ये नहीं था कि एनडीए वहां कमजोर है, बीजेपी के वोटर कमजोर है, नीतीश कुमार के वोटर कमजोर है, बल्कि कारण ये था 2020 में। आप कोई सीट उठाकर देख लीजिए, आप दिनारा, उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं आपको दिनारा समझाता हूं, आप बक्सर उठाकर देखिए, आप जगदीशपुर उठाकर देखिए, सिर्फ 2 सीटें एनडीए जीती, आरा और बरहरा। मोहनिया हार गई भारतीय जनता पार्टी, चैनपुर हार गई, सब सीटें लगातार हारते चली गई। इसका कारण था चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। मैं पहले विधानसभा का एनालिसिस समझाता हूं, फिर लोकसभा पर भी आऊंगा, और कैसे पवन सिंह एक विनिंग फैक्टर बनने जा रहे हैं एनडीए के लिए, यह भी आपको मैं समझाऊंगा। दिनारा का दोस्तों मैं उदाहरण दे रहा था। क्या हुआ था 2020 में दिनारा विधानसभा में, आरजेडी जीती थी, विजय मंडल विधायक बने थे आरजेडी से। विजय मंडल को वोट कितना आया था, 59,000, 60,000 मान लीजिए। अब जरा एनडीए का वोट आप काउंट कर लीजिए। राजेंद्र सिंह लड़ रहे थे, संघ के व्यक्ति हैं लेकिन लोजपा के सिंबल पर लड़ रहे थे, 52,000 वोट लाए। जयकुमार सिंह लड़ रहे थे, जेडीयू के पूर्व विधायक रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, 27,000 वोट लाए। उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी लड़ रहे थे, 16,000 वोट लाए। ये तीनों वोट अगर जुड़ेगा दोस्तों तो करीब करीब 90,000 से अधिक का वोट हो रहा है। तो एक तरफ आरजेडी है जो 60,000 वोट पर सीट निकाल ले जाती है, और एक तरफ एनडीए के 3 प्रत्याशी लड़ते हैं, 90,000 वोट लाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। बक्सर में क्या हुआ, 2200 वोटों से परशुराम चतुर्वेदी हारे थे, 2200 वोटों। वहां पे उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी आरएलएसपी जो 2020 में लड़ रही थी, 30,000 वोट। मोहनिया में आरएलएसपी के प्रत्याशी को 38,000 वोट आया। जगदीशपुर में क्या हुआ, भगवान सिंह कुशवाहा लड़ गए एलजेपी के टिकट पर, सुषमलता जो है जेडीयू से लड़ रही थी, चुनाव हार गए। तो फ्री फोकट का एकदम, ये बात आप नोट कीजिए, 22 विधानसभा सीटों में 18 से 19 सीटें ऐसी रही जहां पर क्लीन स्वीप दिया गया तेजस्वी को, चाहे फैक्टर चिराग पासवान बने या फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा बने। लेकिन 2025 में ये नहीं होने जा रहा। आप आ जाइए 24 का लोकसभा चुनाव, वहां क्या पे एनडीए कमजोर पड़ गई। पवन सिंह जो निर्दलीय काराकाट चुनाव लड़ गए और वहां से राजाराम सिंह कुशवाहा जो लेफ्ट के हैं वो जीत गए, सांसद बन गए। अब पवन सिंह के उतरने से क्या हुआ दोस्तों, बिहार में वोटिंग होती है जाति पर। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं। अब इसके चलते हुआ क्या कि सुशील सिंह औरंगाबाद हार गए, राजपूतों का गढ़ कहा जाता है चित्तौड़गढ़, वहां से अभय कुशवाहा जीत गए, राजाराम सिंह कुशवाहा काराकाट जीत गए, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले आए। मिथिलेश तिवारी मात्र 30,000 वोटों से हारे, मात्र 30,000 वोट। बक्सर जो सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, कारण क्या बना, कुशवाहा वर्सेस राजपूत। कुशवाहा वोटरों की गोलबंदी हो गई उपेंद्र कुशवाहा की तरफ। एक गलत मैसेज फैला कि पवन सिंह जो है वो बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं मैदान में, बीजेपी फील्डिंग कर रही है समरा चौधरी का। एक पूरा फॉल्स प्रोपोगेंडा फैलाया गया। फल क्या मिला, और इधर कुशवाहा जाति के 7 प्रत्याशियों को आरजेडी ने टिकट दे दिया था। मोतिहारी से राजेश कुशवाहा लड़ रहे थे, श्रवण कुशवाहा नवादा से लड़ रहे थे, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से लड़ रहे थे, 7 टिकट दिया गया कुशवाहा को। तो कुशवाहा वोटर्स की गोलबंदी हो गई। इसके चलते औरंगाबाद भी हाथ से गया, सासाराम भी हाथ से गया, बक्सर भी हाथ से गया। मैं कहता हूं पाटलिपुत्र में मीसा भारती नहीं जीतती अगर कुशवाहा वोटर एनडीए के साथ रहते। तो पवन सिंह की जो आज मुलाकात हुई, देखिए ये तय आप मानकर चले कि पवन सिंह इज गोइंग टू कंटेस्ट आइदर फ्रॉम
बरहरा सीट और फ्रॉम आरा सीट, या तो बरहरा से लड़ेंगे या आरा से लड़ेंगे। अधिक खबर हमारे पास जो संभावना है वो आरा सीट को लेकर है। क्या आरा से जो अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूदा विधायक है, उम्र हो गया है, उनका टिकट बीजेपी काटेगी और पवन सिंह को टिकट देगी। तो दोनों फैक्टर आप समझिए। 2020 में क्या हुआ, तेजस्वी को फ्री का सीट दिया गया। अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ रहते, 2020 में एनडीए में रहते, तो आप ये बात नोट कर लीजिए, आरजेडी 25 से 30 सीटों में सिमट जाती। 25 से 30 सीटों, और मैं ये कोई अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा, आंकड़े बताते हैं, आंकड़े इसका प्रमाण है कि कई सीटों पर यह खेल हुआ। इस बार जो समीकरण है एनडीए का, मांझी जी साथ में है, कुशवाहा है साथ में, चिराग साथ में है, और नीतीश कुमार और अमित शाह तो है ही साथ में। यह ऐसा गठबंधन है। और आज ये तो 2020 से गलती को सुधारा गया, और 2024 में जो गलती हुई पवन सिंह को लेकर उसको भी सुधार लिया गया। तो ये जो डबल मास्टर स्ट्रोक आज खेला गया अमित शाह की तरफ से, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। 22 विधानसभा सीट दोस्तों मैं भी घूमा, दिनारा से लेकर, मोहनिया से लेकर, नोखा से लेकर। नोखा में क्या हुआ था, रामेश्वर चौरसिया लोजपा का सिंबल पर लड़ गए, हार गए उस सीट एनडीए। सब सीट का आप उठाकर देख लीजिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये वास्तु स्थिति है शाहबाद की। इस बार ऋतुराज सिन्हा को बनाया भी गया प्रभारी, वहां पर युवा नेता है, कर्मठ नेता है, लगे हुए हैं। हमारी बातचीत भी हुई, पूछ रहे थे क्या हाल है शाहबाद का, आप तो घूम रहे हैं। मैंने बताया कि 20 वाला जो कांड हुआ, जिसके चलते कई सीटों पर नुकसान हुआ, कई सीटों पर मैक्सिमम सीट महागठबंधन जीतते चली गई, और 24 में हो गया कुशवाहा वर्सेस राजपूत। और देखिए आज दोनों समीकरण को साधा गया, एक साथ, मतलब 20 की गलती और 24 की गलती, दोनों को सुधारा गया। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कितनी सीटें एनडीए जीतेंगी, लेकिन इतना तो आप नोट कर लीजिए कि शाहबाद में इस बार डंका बजेगा, या तो कमल खिलेगा या तीर चलेगा। इस बार लालटेन का गुजारा नहीं है भाई। पारंपरिक सीटें बीजेपी हारी, पारंपरिक सीट जेडीयू हारते चली गई। तो ये बड़ा मैसेज, एक बड़ा राजनीतिक खेल जो है आज खेला गया है। अब चुनाव परिणाम जब आएगा तब इस पर और सटीक विश्लेषण कर पाएंगे कि ये चाल कितना सटीक था। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।